नमस्कार बच्चों, @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। आज मैं आपको क्लास 9th और कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, उसका मैं आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कैसी सरकार है? संघीय सरकार। भारत में कैसी सरकार है? संघीय सरकार। भारत में कैसी सरकार है? संघीय सरकार। दूसरा प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। तीसरा प्रश्न है, संविधान का अभिभावक तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अभिभावक तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अभिभावक तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। चौथा प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। पांचवा प्रश्न है, देश के सभी न्यायालयों में सबसे ऊपर न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। देश के सभी न्यायालयों में सबसे ऊपर का न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। देश के सभी न्यायालयों में सबसे ऊपर का न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। छठा प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई और अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई और भारत के गणतंत्र होते ही यह अस्तित्व में आ गया। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1950 को और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। सातवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आठवां प्रश्न है, शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। 9वां नंबर प्रश्न है, 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10। 10वां नंबर प्रश्न है, 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12। 11वां नंबर प्रश्न है, 1977 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17। 1977 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17। 1977 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17। 12वां नंबर प्रश्न है, 1985 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25। 1985 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25। 1985 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25। 1 फरवरी 2028 ईस्वी को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31। 1 फरवरी 2008 ईस्वी को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31। 1 फरवरी 2008 ईस्वी को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31। 14वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 30। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 30। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? 1। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? 1। 16वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। 17वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है? वही बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका होगा
और कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका होगा तथा राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो तथा कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो तथा राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। 18वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की बहाल करते समय किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश की। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को बहाल करते समय किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश की। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को बहाल करते समय किसकी सलाह लेता है? किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश की। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को बहाल करते समय किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश की। 20वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की उम्र तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। 21वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? 2,50,000। 22वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। 24वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री। भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री। भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री। 26वां नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की प्रकृति क्या है? एकीकृत। भारत में न्यायपालिका का प्रकृति क्या है? एकीकृत। भारत में न्यायपालिका का प्रकृति क्या है? एकीकृत। 27वां नंबर प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। 28वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? अधीनस्थ न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? अधीनस्थ न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? अधीनस्थ न्यायालय का। 29वां नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को सलाहकार बनाया गया? 143। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को सलाहकार बनाया गया? अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को सलाहकार बनाया गया? अनुच्छेद 143 के तहत। 30वां नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। 30वां नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। 31वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। क्वेश्चन एक और पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है या कौन थी? तो आज तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है, इसलिए याद रखना है महिला न्यायाधीश थी जो फातिमा बीवी थी। 32वां नंबर प्रश्न है, संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। 33वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर लंबे समय तक कौन आसीन रहे? वाई वी चंद्रचूड़।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहे? वाई.वी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहे? वाई.वी. चंद्रचूड़। 34वां नंबर प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। 35वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। 36वां नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 37वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। 38वां नंबर प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 39वां नंबर प्रश्न है, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जनहित याचिका का उद्देश्य किसके हित की रक्षा करना है? समाज के कमजोर वर्गों का। PIL कभी कभी पूछता है, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है जनहित याचिका। तो पब्लिक का उद्देश्य किस हित की रक्षा करना है? समाज के कमजोर वर्ग का। PIL का उद्देश्य किसके हित की रक्षा करना है? समाज के कमजोर वर्ग का। PIL का उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना। 40वां नंबर प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं या नहीं? तो नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं या नहीं? नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं। 41वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। 42वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद में किसको प्रस्तुत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। 43वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 124। सर्वोच्च न्यायालय की गठन तथा स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 124। 44वां नंबर प्रश्न है, न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 125। न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 125। न्यायाधीशों का वेतन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 125। 45वां नंबर प्रश्न है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 126। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 126।
46 नंबर प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 127। न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 127। न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 127। 47 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 129। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 129। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 129। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 131। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 131। 49वां नंबर प्रश्न है, भारत में अब तक 27 जुलाई 2025 तक कितने मुख्य न्यायाधीश बने? 52। भारत में अब तक 27 जुलाई 2025 तक का डाटा हम दे रहे हैं आपको। कितने मुख्य न्यायाधीश बने? 52। भारत में अब तक यानी 27 जुलाई 2025 तक कितने मुख्य न्यायाधीश बने? 52। 50वां और अंतिम नंबर प्रश्न है, राम मंदिर का फैसला सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था? रंजन गोगोई। राम मंदिर का अंतिम फैसला सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था? रंजन गोगोई। राम मंदिर का अंतिम फैसला सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था? रंजन गोगोई। राम मंदिर पर अपना अंतिम फैसला सुनाने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था? रंजन गोगोई। बच्चों 14 नंबर का उत्तर गलत मैंने बता दिया। 14 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो न्यायाधीश 33 हैं। वर्तमान में 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो न्यायाधीश 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल मिलाकर 34। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। 14वां नंबर प्रश्न, वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 33 और एक मुख्य न्यायाधीश 34। यह जो डाटा लिखा हुआ है 1 फरवरी 2008 का लिखा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर उस समय गलत हो गया था, इसलिए मैं सुधार के बता रहा हूँ। करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल का नाम है @glorious class 2.0। धन्यवाद बच्चों।